बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चैनल पर आप सबको बहुत खुशामदीद। और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और वीडियो है आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग। आपको नज़र आ रहे हैं ये काफ़ी सारे मटर जो कि मैंने छील लिए हैं। और ये कितने मटर हैं? ये तकरीबन 15 किलो के करीब मटर हैं, जो मैंने किस तरह से छीले हैं। क्या इनको मैंने इस्त्री किया है या फिर इनको मैंने किसी ग्लास की मदद से छीला है, ये तो मैं आपको आगे वीडियो में चलकर ही बताऊंगी। इसके अलावा भी आज की वीडियो में ऐसी बहुत सारे हैक्स आपको मिलेंगे जो शायद आपने पहले ना देखे हों। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये पिछली वीडियो में मैंने टमाटर फ्रीज़ करने का तरीका बताया था। तो उसमें जब मैंने कट्स लगाए तो मुझे कई लोगों ने कमेंट किया कि ये कट्स लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस तरह फ्रीज़ होने के बाद टमाटर फिर एक जान हो जाएंगे और मुश्किल हो जाएंगे अलग करना। तो ये मैंने इनको मुकम्मल फ्रीज़ करके मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखें, जहाँ मैंने कट्स लगाए थे वहाँ से ये टमाटर जो हैं ये बिल्कुल अलहदा हैं और मैं जितना पोर्शन चाहूँ इसमें से निकाल कर इस्तेमाल कर सकती हूँ। और ये 2 किलो की ये इतनी पैकिंग है, तो ये एक बिल्कुल बारीक सी लेयर बन गई है। आप चाहें तो 10 किलो के टमाटर इस तरह की 5 पैकिंग्स बनाकर आराम से फ्रीज़र में रख सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी जगह नहीं घेरेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। और जो है इन माल्टे के छिलकों के मुतालिक, माल्टे के छिलके जो हैं हम अमूमन फेंक देते हैं, लेकिन यकीनन ये वीडियो देखने के बाद आप इस टिप को ज़रूर आजमाएंगे। करना ये है कि इस तरह मैं इनको बारीक बारीक जो है वो कट कर लूँगी। और ये मेरे किस काम आने वाले हैं ये मैं भी आपको आगे चलकर बताती हूँ। ये जो है हमारे बहुत सारे खानों में इस्तेमाल होते हैं। कीनू का छिलका जो है वो इसकी एक महक होती है, जो कि अमूमन जो है वो केक वगैरह बनाने में भी हम थोड़ा सा इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन मैं इनको ये कट करूँगी और उसके बाद मैं इनको धूप में रख कर या वैसे ही ड्राई रख कर इनको मैं बिल्कुल सुखा लूँगी। और ये मेरे काम आएंगे जब मैं कभी अपने घर में ज़र्दा बनाऊँगी, या मुतंजन यानी मीठे चावल या गुड़ के चावल में भी अक्सर जो है वो ये ऑरेंज पील जो है ये इस्तेमाल होता है। देग का ज़र्दा कभी अगर आता है घर में तो वो भी आपने देखा होगा कि ये उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं बाज़ार से जो छिलका हम लेते हैं वो इतना साफ़ सुथरा नहीं होता, बल्कि वो सुखाया हुआ भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। तो मैं इस तरह ये फ्रेश किन्नों के छिलके इस तरह बारीक काट कर और इनको ड्राई करके रख लूँगी और ये मेरे फ्रिज में रखे रहेंगे। और जब मैं ज़र्दा बनाना चाहूँगी तो मैं इन छिलकों को इस्तेमाल कर लूँगी, ज़र्दे में अपने डाल के चावल बॉईल कर लूँगी। उम्मीद है आपको मेरी ये टिप ज़रूर पसंद आई होगी। और मेरी अगली टिप भी किन्नू के छिलकों को ही लेकर है। और किन्नू हम खा तो लेते हैं और खाना भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए, हमारे कलर को फेयर करने के लिए। लेकिन किन्नू के छिलके जो हैं वो उससे भी ज़्यादा फ़ायदेमंद यूँ हैं कि आप इस तरह छिलकों को जो है वो कभी भी ना फेंकें, बल्कि किन्नू खाने के साथ ही उसी वक्त जो है इन छिलकों की मदद से आप अपने हाथ और पैर अच्छी तरह से जो है वो साफ़ कर लें। तो ये जो हमारे हाथों पे ये जो जॉइंट्स होते हैं जो ब्लैक हो जाते हैं, ये बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। या मैंने भी आपको दिखाया है करके और डिफरेंस आपने देख लिया कि मैंने जो छिलकों से जो हाथ साफ़ किया है वो कितना नीट हो गया है। तो इसी तरह जो है वो किन्नू खाने के बाद उसके छिलकों को फेंकने से पहले आप उन छिलकों की मदद से जो है वो इस तरह अपने हाथों को रब कर लें, तो वो हाथ जो हैं आपके बिल्कुल साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। और इस मज़े की बात यह है कि आपको इसमें कोई भी दूसरी चीज़ जो है वो इस्तेमाल करने की हरगिज़ भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ किन्नू का छिलका ही इस तरह हाथों पर रगड़ लेने से हाथ बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और आपको वाकई अपने हाथों में एक वाज़ेह फ़र्क जो है वो महसूस होगा। इससे हम खाली अपने हाथ ही नहीं बल्कि अपने पैर भी जो है वो भी इसी तरीके से बिल्कुल साफ़ कर सकते हैं। अमूमन पैरों में जो है वो किसी चप्पल वगैरह को पहनने से एक निशान सा भी बन जाता है। तो यकीन करें कि आप 4-5 दिन में ही जो है वो ये देखेंगे कि आपके हाथ और पैर जो हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे, सिर्फ़ ये एक छोटी सी टिप करने की मदद से। इसमें कोई चीज़ आपने यूज़ नहीं की, सिर्फ़ ये किन्नू पील है, छिलका है किन्नू का। तो उम्मीद है कि आज के बाद आप ये छिलके फेंकेंगे नहीं। अच्छा जी, आते हैं अगली टिप की तरफ। और अगली टिप है अदरक को लेके। अदरक जो है वो अमूमन हम इकट्ठी ही ले आते हैं घर में।
लेकिन क्या होता है कि वो ख़राब होने लगती है फ्रिज में रखे रखे भी, या ड्राई होने लगती है। तो उसका सबसे आसान हल ये है कि हम इसको छील लें। और छीलने के लिए जो है छुरी जो है वो बेशक बहुत अच्छी तरह छीलती है, लेकिन एक तो ये कि उससे कुछ छींटें भी उड़ती हैं, और उसका छिलका जो है वो कुछ मोटा भी हम उतार लेते हैं छुरी से। लेकिन चम्मच की मदद से क्या होता है कि ये जो अदरक में गांठें बनी होती हैं, इनमें से भी बहुत ही आसानी से हम इसका छिलका जो है वो साफ़ कर लेते हैं। और ये छिलका जो है वो बहुत बारीक उतरता है, और इसमें किसी किस्म की छींटें भी नहीं उड़ती, बल्कि बहुत ही इजीली बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो ये सारी अदरक जो है वो साफ़ हो जाती है। इसका छिलका बहुत ही आराम से उतर जाता है। तो इस तरह जब भी आपको ज़्यादा अदरक छीलना हो, उसको सेव करना हो, तो बजाय छुरी को इस्तेमाल करने के आप इस चम्मच की मदद से कोई भी चम्मच ले लें घर का, और उसकी मदद से आप इस अदरक को छीलेंगे तो वो अदरक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो साफ़ हो जाएगी। ये देखिए, और इस तरह से जो है मैं ये काफ़ी सारी अदरक जो है उसको मैं छील लूँगी। और छीलने के बाद बस मैं ये करूँगी कि मुझे अगर पीसना होगा तो मैं ज़रूरत का 8-10 दिन का पीस लूँगी। लेकिन ज़्यादा पीसने से ये होता है कि फ्रिज में रखने से अदरक जो है वो अक्सर ख़राब भी होने लगती है, पिसी हुई में भी एक उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो मैं इस अदरक के ही छोटे छोटे से टुकड़े कट करके और इनको फ्रीज़ कर दूँगी, और जब मुझे पीसना होगा तो मैं 2-3-4 दिन का निकाल कर और उसको ग्राइंडर में डाल के उसको ग्राइंड कर लूँगी। तो ये अदरक का टेस्ट और इसकी जो कलर है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, बल्कि बिल्कुल सही रहता है, वह नेचुरल और फ्रेश। उम्मीद है आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। अच्छा जी, अगली टिप भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके बहुत काम आने वाली है। क्या होता है कि अक्सर हम बाज़ार से चिकन लाते हैं, तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जो है ये गर्मी में होती है कि उसमें से एक नागवार सी महक, हमक सी आ रही होती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और दूसरा ये कि चिकन जब लाते हैं हम, तो वो काफ़ी गंदा होता है, उसको धोना जो है वो काफ़ी टाइम भी लग जाता है, काफ़ी मुश्किल भी लगता है उसको धोना। तो यहाँ इस चिकन को आसानी से साफ़ करने के लिए और उसमें से ये सारी जो हमक वग़ैरह आ रही होती है उसको ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्ती टिप है। वो ये है कि ये है मेरे पास सिरका। तो मैंने अभी इसको कुछ नहीं किया है, बस जैसे इसको शॉपर से निकाला है और फिर मैं इसमें थोड़ा-सा ये सिरका लगा दूँगी। ये तकरीबन एक चिकन में मैंने 3-4 टेबलस्पून सिरके के लगाए हैं, और 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसको नमक लगा दिया है। नमक लगा देने के बाद सिरका और नमक दोनों चीज़ें इसमें लग गई हैं, तो मैं इसको हाथों से अच्छी तरह से मसल दूँगी कि इसमें जो नमक और सिरका है वो सारे गोश्त में अच्छी तरह से लग जाए। और उसके बाद मैं इसमें इतना पानी डालूँगी कि ये सारा गोश्त जो है वो इसमें डूब जाए। इस तरह से ये होगा कि इसके अंदर जितना भी गंदगी, जो ब्लड वग़ैरह होगा चिकन के अंदर, वो सब निकल जाएगा, और चिकन जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। उसको धोने में हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी, और इसकी जो एक नागवार सी जो इसमें हमक आ रही होती है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में जो है इसका पानी जो अभी बिल्कुल साफ़ था, लेकिन सिर्फ नमक और सिरका डालने की वजह से जो है वो इसका जितना गंदगी है इसमें से वो सब इस पानी में निकल आएगी। ये पानी जो है वो गंदा हो जाएगा बिल्कुल, और तकरीबन 1 डेढ़ 2 घंटे इसको भीगने के बाद इसको आराम से आप धो लें तो ये चिकन जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा धुल जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें किसी भी किस्म की कोई भी नागवार महक जो है वो नहीं आएगी, और ये पकने में भी बहुत ही अच्छा और टेंडर पकेगा, नरम बनेगा, जल्दी गल जाएगा। तो उम्मीद है मेरी ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, आते हैं आज की मेन टिप की तरफ। ये आप देख रहे हैं मटर। मैंने बताया था कि मैंने ये मटर जो है तकरीबन 10-15 किलो मटर ले ली थी, ये सोचकर कि बड़ी अच्छी सी हैक्स जो हैं वो मैंने देखे थे यूट्यूब पर, कि कोई ग्लास से छील रहा है और कोई गर्म पानी में इसको छील रहा है, तो मटर जो है वो बहुत ही आसानी से छिल जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि वाकई इसको थोड़ा सा गर्म कर लेने से मटर जो है वो कुछ सॉफ्ट हो जाती है, और ज़रा थोड़ी आसानी से छिल जाती है। लेकिन ये यहाँ आपको सिर्फ 5 किलो मटर नज़र आ रही है, और इससे तकरीबन दुगनी मिकदार में अभी मज़ीद मौजूद है। तो पहले मैंने ट्राई किया कि मैं इसको इस्त्री की मदद से जो है वो गर्म कर लूँ। तो मैंने यहाँ एक कपड़े का बैग ले लिया था, तो कपड़े के बैग के अंदर मैंने थोड़ी सी मटर डाल ली, इतनी मटर कि जिसको मैं इस्त्री की मदद से गर्म कर सकूँ।
इसको मैंने उल्टा कर लिया है ताकि इसका जो प्रिंट है वो इस्त्री में चिपक ना जाए और इस्त्री ख़राब ना हो। तो इस तरह मैंने मटर को बैग में डाला और फिर मैं इसको इस्त्री से गर्म कर लेती हूँ। ये मैंने मटर जो है वो इसमें इस तरह से रख के और गर्म कर ली है और अब देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये गरम गरम मटर जो है ये हो तो गई है सॉफ़्ट, लेकिन फिर भी उतनी ही तकरीबन मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी जितनी हमें बग़ैर इस्त्री के जो है वो करनी पड़ती है। दूसरी बात ये कि इतना सारी जो मेरे पास मटर है उस सब को इस्त्री करना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। जितनी बिजली का आप सबको पता है कि जो महंगाई का दौर है तो बिजली को इस्तेमाल करना भी कोई आसान काम नहीं है। तो इसके बाद मैंने सोचा कि ग्लास का तरीका आज़माते हैं। तो ये ग्लास से जो है वो बिल्कुल भी मटर जो है वो मुझसे नहीं छिली। मैंने इसको गर्म पानी में करके जो है वो भी निकाल लिया था, लेकिन उससे ये हुआ कि सॉफ़्ट तो हो गई, लेकिन ये काम काफ़ी मेसी था, मेस हो गया, काफ़ी गंदगी जो है वो हो गई। एक तो मटर गीला सारे हो गए और उनके दानों को इस तरह से निकालना मेरे लिए मुश्किल हो गया। और सबसे बड़ी बात ये कि इतने सारे मटर 10-15 किलो मटर को गर्म पानी से निकाल कर साफ़ करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो था वो मुश्किल था। तो मुझे ये तरीका जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो इसका बेहतरीन तरीका वही है कि आप मटर को जैसे नाएँ तो ताज़ा मटर जो है वो सॉफ़्ट ही होता है, उसको उसी वक्त जो है वो निकाल लें उसके दानों को। जितना उसको रखेंगे वो ड्राई होता जाएगा और उसको छीलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो मटर को जैसे ही लाएँ उसको उसी वक्त ताज़ा ताज़ा छील लें तो वो आराम से बग़ैर किसी उसको गर्म किए या उसको ग्लास के बग़ैर या इस्त्री किए बग़ैर हम आराम से जो है वो ये काम कर लेते हैं। क्योंकि इस्त्री वाला काम जो है वो सिर्फ़ बिजली का ज़िया है, उससे फ़ायदा कुछ नहीं होता। और ग्लास वाला जो मेथड है वो भी काफ़ी मेस क्रिएट कर देता है कि हमें बजाय आसानी के हमारा जो काम है वो बढ़ जाता है। तो मुझे ये दोनों तरीके जो हैं ये सही नहीं लगे, बल्कि बेस्ट तरीका यही होता है कि मैंने सब घर वालों को जो है वो बिठाया खाने के बाद, और उसके बाद मैंने ये मटर जो है वो रख दी और सब ने मिलकर तकरीबन 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर ये सारे मटर के दाने जो हैं इनको मेरे साथ छिलवा दिया। तो यही सबसे बेस्ट तरीका है। और मटर छीलना और मटर को इस्तेमाल जो है वो हर घर में होता है। और आगे जैसे अब रमज़ान आ रहे हैं तो ज़ाहिर है कि ये मटर बहुत काम आती है और रोज़ रोज़ ला के छीलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर यही होता है कि हम इसको इस तरह से इकट्ठा छील लें और फिर अब मैं इसको अच्छी तरह से एक बड़े पतीले में डालकर और पानी से साफ़ कर लूँगी ताकि इसमें जो भी मिट्टी वगैरह है वो साफ़ हो जाए। और उसके बाद बस मैं इनको इस तरह के पैकेट्स में डालकर या किसी भी ये पैकेट अवेलेबल ना हो घर में तो हम शॉपर बैग में भी डालकर इसको आराम से फ्रीज़र में रख देंगे। तो ये मटर जो है हमारी तकरीबन अगली जो मटर की जो फसल है उसके आने तक ये सेफ़ रहेगी, मतलब 6 माह तक हम इसको इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं। मटर तो वैसे अमूमन सारा साल मिलती रहती है, लेकिन एक तो ये कि सीज़न चले जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है और फिर जो टेस्ट होता है सब्ज़ी का वो सीज़न की ही सब्ज़ी का होता है। बगैर सीज़न में अगर हम सब्ज़ी लें तो वो इतनी टेस्टफुल नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की सारी टिप्स आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।